तो आज का जो क्लास होगा वो होगा आर्ट्स का, यानी सोशल साइंस का। किसका? सोशल साइंस में एक भाग है भूगोल, है कि ना? है क्या है? भूगोल है। और आज हम क्या करेंगे, उस भूगोल को पढ़ेंगे। समझ गया कि समझ गया? ठीक है। तो आज भूगोल का जो होगा अध्याय 1 होगा। क्या होगा? अध्याय 1 होगा और उसका भाग 1 होगा। ठीक है, समझ गया कि समझ गया? तो पहले समझ लेते हैं कि जो अध्याय हमारे पास है, तो जो अध्याय 1 है वो किस चीज़ के बारे में क्या करना है, पढ़ना। समझ गया? तो सारे लोग अध्याय 1 लिखो और उसका अध्याय का नाम लिख लो। ठीक है। तो अध्याय का नाम जो हो जाएगा तुमको संसाधन। ठीक है, संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, उपयोग। ये क्या है? तो बोलो भूगोल है कि ना? है ये तुम्हारा प्यारा प्यारा भूगोल है। ठीक है। भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुमको याद करने नहीं पड़ेगा, तुरंत अपने आप खुद ब खुद याद होते जाता है। बहुत जल्दी याद हो जाएगा, तुम खाली पढ़ते जाओ अपने याद होते जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट। सबसे सब्जेक्ट अगर इजी माना जाए तो यही भूगोल सब्जेक्ट है। ठीक है। हाँ, लिखा अध्याय 1 और संसाधन एवं उपयोग। समझ गया कि समझ गया? तो देखो, पहले हम इस चैप्टर में क्या सब पढ़ेंगे, समझ गए अंडे? इस चैप्टर में हम क्या सब पढ़ेंगे उसके बारे में क्या करते हैं हम जान लेते हैं। ठीक है। तो लिखो अध्याय 1 का परिचय। समझा कि समझा? यानी परिचय, आखिर पढ़ना क्या सब। ठीक है। तो देखो, पहला बात हम पढ़ेंगे क्या चीज़, संसाधन क्या है। ठीक है, संसाधन क्या है, इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरी बात पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। ठीक है, संसाधन के प्रकार। समझ गया? उसके बाद देखो, तीसरी बात पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे पास चौथी बात होगा नियोजन। ठीक है, उसके बाद संसाधन संरक्षण क्या है इसको पढ़ेंगे। उसका जो पांचवा बात होगा संसाधन विकास क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद पढ़ना है पृथ्वी सम्मेलन क्या है। इस चैप्टर में बस इतनी सारी चीज़ पढ़ेंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और तुरंत क्या करेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पहले लिख लो, परिचय में संसाधन क्या है ये पढ़ेंगे, संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे, संसाधन के नियोजन क्या ही पढ़ेंगे, संसाधन संरक्षण क्या ही पढ़ेंगे, संसाधन विकास क्या ही पढ़ेंगे, पृथ्वी सम्मेलन क्या है इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। पहली बात हम समझते हैं कि संसाधन क्या चीज़। देखो, संसाधन एक्चुअल में है क्या चीज़। देखो, जैसे हमारे पास ये मार्कर है कि ना? है, बोलो ना रे। हाँ है, बोल दो। हाँ, नहीं झलकता तो बोलो नहीं झलकता है। ये हमारे पास क्या है, मार्कर है कि ना? है। देखो, अभी ये मार्कर का यूज़ क्या कर रहे हैं इस पर करना, यानी इसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये संसाधन होगा। अगर हम इसको रख देंगे कहीं पर, यूज़ नहीं करेंगे तो ये संसाधन नहीं। समझ गया? जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड का क्या कर रहे हैं, अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, हमको संसाधन हो जाएंगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? यही बोर्ड अगर कहीं पे रखा होगा, इसका यूज अगर नहीं होगा तब ये संसाधन नहीं होगा। तो बोलो हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। हाँ, मानव जिसका उपयोग करेगा वही संसाधन होगा, अन्यथा वो क्या करेगा, हमको नहीं होगा। समझ गया? हाँ। ये देखो, अगर कहीं पे बड़ा सा पेड़ फेंका हुआ है, क्या है फेंका हुआ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा?
तो संसाधन हमको नहीं हुआ, लेकिन अगर हम उसका यूज़ कर लेंगे तब क्या हो जाएगा, हमको संसाधन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अभी तक क्या चीज़ है जिसका यूज हम नहीं करते हैं? हाँ, जिसका यूज नहीं करते हैं। हाँ, नेटा हो गया, क्या करते हैं इसका हम यूज अभी तक नहीं करते हैं, तो नेटा क्या हो जाएगा, संसाधन हमको नहीं होगा। और कुछ बताओ। हाँ, कुर्सी का यूज नहीं करते बैठने में? नहीं, जो कभी यूज नहीं करते हैं। हाँ, बाल का भी यूज करते हैं। और कोई दिमाग लगाओ। और क्या चीज संसाधन नहीं होता? कचरा होगा। यूज किसका नहीं करते हैं जिंदगी में बताओ? दीवार का यूज नहीं करते हैं, घर बनाए तो। हाँ, कचरा का कभी कताल डिपेंड पड़ता है कचरा केहन है। प्लास्टिक का चीज नहीं होगा। हाँ, प्लास्टिक शरीर का पसीना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं। शरीर से बहुत सारा चीज़ निकलता हुआ क्या हम यूज नहीं करते हैं, है कि नहीं? बहुत सारा चीज़। तो समझ गया? यानी सीधी सीधी बात के है, मानव की जो आवश्यकता है उसको अगर जो चीज़ पूरा हो जाए, क्या हो जाए, जो चीज़ क्या करे पूरा कर दे, वही क्या होगा, हमको संसाधन होगा। हमको आवश्यकता है, तुमको लोग को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड की आवश्यकता है, तो ये मेरी आवश्यकता को पूरा कर दिया, तो ये बोर्ड क्या हो गया हमको। जैसे मार्कर से पढ़ा लिख रहे हैं, हमारी ज़रूरी है लिखने का तुम लोग को पढ़ाने के लिए, तो ये मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमको संसाधन। यानी मानव से आवश्यकता, मानव की जो आवश्यकता पूरा करेगा जो भी वस्तु है सारा क्या होगा, हमको संसाधन होगा। ठीक है, संसाधन समझा? तो देखो संसाधन जो है ये अभी देखे हम तुरंत, अभी अगर ये फेंका रहेगा तो ये संसाधन नहीं होगा, क्योंकि यूज़ करेंगे तब होगा संसाधन। तो संसाधन होता नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, बनाया जाता है। जब यूज़ करेंगे तभी होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेगा, हमको संसाधन नहीं होगा। तो याद रखना, संसाधन होते नहीं है, बनाया जाता है। क्या करते हैं, बनाया जाता है। समझ गया कि समझ गया? जो संसाधन होगा वो हमको होता नहीं है, बल्कि क्या करता है, हमको बनाया। यूज़ करेगा तब संसाधन होगा, या अन्यथा हमको संसाधन नहीं होगा। इतनी बात समझा? बोलो। अब देखो जो संसाधन है, संसाधन देखा जाए तो देखो मिट्टी, क्या चीज़, मिट्टी। मिट्टी का भी क्या करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी कहते कि ना। पेड़ पौधे का भी क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। सूरज के प्रकाश का भी क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। प्लास्टिक का भी क्या करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, है कि ना। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कुर्सी में यूज़ करते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि प्रोडक्ट जो कि प्लास्टिक का बना हुआ हमको होता है कि नहीं होता है। तो देखो जो सब चीज़ में जान रहता है और जो सब चीज़ में जान हमको नहीं रहता, तो नॉर्मल बात है कि संसाधन को बांटा नहीं गया। अभी हम बांटेंगे थोड़ी देर के बाद, इसके प्रकार को पढ़ेंगे। नॉर्मल बात है कि संसाधन अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है, एक भौतिक तरीका, एक जैविक तरीका। समझा? अभी हम ये बांट नहीं रहे, अभी हम बांटेंगे। ठीक है? भौतिक मतलब क्या हो गया, जिसको तुम छू सकता है, क्या सकता है, जिसको तुम छू, जैसे मिट्टी को छू सकता है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको क्या करता है, तुम छू सकता है, उसका क्या हो सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे देखो जल, क्या चीज़, जल, जल को भी क्या कर सकता है, छू सकता है। अब देखो जो सब जिंदा है, जो सब जीवित है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, हम लोग हो गया, पेड़ पौधा में बहुत सारा चीज़ चले आएगा, बहुत सारा पेड़ पौधा क्या करता है, हम यूज़ करते हैं, तो भी संसाधन होगा। ठीक है? अभी हम बांट नहीं रहे हैं, सिर्फ तुमको बताएं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है? उसके बाद देखो कभी कभी देखा होगा कि जैसे कोयला देखो, तो कोयला बहुत ज़मीन के अंदर बनता है, बता के नहीं बनता है। तो वो सब देखो बहुत दिन के बाद क्या करते हैं, हमको बनता है, तुरंत हमको नहीं बनता तुरंत। जैसे देखो हमको गर्मी लाना है, तो गर्मी तुरंत बन जाता है। सूरज की रोशनी गर्मी देता है कि नहीं देता है, मतलब हमको सूरज की रोशनी है, गर्मी चाहिए, तो अगर वो चलियो जाएगा, हटियो जाएगा, तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है बनाने का कि तुरंत हम क्या करेंगे, बना लेंगे। हीटर बना लिया, बहुत लाइट का आविष्कार हो गया बिजली का, तो तुरंत क्या करते हैं, हम हीटर बना लेते हैं, है कि नहीं। तो देखो उसके बाद जो रोड है उसका भी क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, संसाधन में करते कि नहीं करते हैं, क्योंकि जिसका यूज़ करेंगे वही संसाधन होगा कि नहीं होगा। कहीं पे अगर बहुत सारा एल्युमिनियम मिल गया, लोहा मिल गया, तो वो सब भी क्या होगा, हमको संसाधन होगा। तो हमने ये देखा कि संसाधन बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं जिसका मानव जीवन में यूज़ करता है कि नहीं। और बहुत सारा वस्तु का क्या करता है, हमको यूज़ करता कि नहीं करता है। तो संसाधन बहुत सारा है, तो संसाधन को हम किस आधार पर बांटे, समझ रहा है कि नहीं समझना। संसाधन को जो है हमको आखिर बांटे तो किस आधार पर बांटे। ठीक है?
तो नहीं, तो हम आप शुरू से देखो, वो तो हम तुमको अभी लेक्चर बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। हमने क्या बोला, ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो तो हम पहला बात ये जान लेते हैं कि देखो जो चीज़ तुरंत उत्पन्न हो जाता है और जो चीज़ तुरंत उत्पन्न हमको नहीं होता, हम उसके आधार पर बांट देते हैं। तो हमने देखा कि संसाधन बहुत प्रकार के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इसको चूज़ कर लिया कि आखिर किस आधार पर बांटे। तो अलग अलग आधार पर तुम बांट सकता है, ठीक है। आखिर किस आधार पर बांटा जाए, तो हमने बोला कि उत्पत्ति के आधार पर बांट दीजिए। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। आखिर उत्पत्ति क्या चीज़ है? उत्पत्ति मतलब हो गया कि कोई चीज़ को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं और कोई चीज़ को तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ उत्पन्न हो रहा है तुरंत, जैसे हमने तुमको बताया कि जो कोयला है, क्या है, कोयला को अगर तुम फैन तुरंत प्राप्त करेगा तो नहीं होगा, पेट्रोल प्राप्त करेगा तुरंत नहीं होगा, उसको टाइम लगता है प्राप्त होने में, है कि नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है कि जो तुरंत प्राप्त कर सकता है, जैसे तुमको गर्मी चाहिए, गर्मी तुरंत प्राप्त कर सकता है कि नहीं है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है कि जो कि तुम तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो हमने कहा कि उत्पत्ति के आधार पर क्या कीजिए, संसाधन को बांट दीजिए। समझ रहा है कि समझ रहा? उत्पत्ति के आधार पर, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। संसाधन के प्रकार, समझ गया कि समझ गया? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो देखो जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो या तो उत्पत्ति के आधार पर दो ही प्रकार हो सकते हैं, जो तुरंत उत्पन्न हो सकता है या जो तुरंत उत्पन्न हमको नहीं हो सकता है। समझ रहा है कि समझ रहा है? तो देखो जो तुरंत हो सकता है उत्पन्न, उसका नाम अलग रखेंगे, और जो तुरंत उत्पन्न क्या करेगा हमको नहीं होगा, उसका क्या करेंगे हम नाम अलग रखेंगे। समझ रही है सबटा? हाँ, जो क्या करेगा तुरंत उत्पन्न हो जाएगा उसका नाम अलग, जो तुरंत उत्पन्न हमको नहीं होगा उसका नाम क्या हो जाएगा हमको अलग। समझ रहा है? तो देखो एक का नाम है नवीकरणीय, एक का नाम क्या है अनवीकरणीय। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? एक का नाम क्या चीज, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा तुमको अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। समझ गया? तो देखो आखिर नवीकरणीय में हम किसको रख सकते हैं और उसके बाद अनवीकरणीय में हम किसको रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो नवीकरणीय संसाधन है ये क्या कहता है, अगर तुमको कोई भी संसाधन है, अगर वह तुमको तुरंत प्राप्त हो सकता है, अगर तुमको अभी तुरंत जरूरी है, समझ गया, अगर जरूरी है तो उसको क्या कर दो, तुम तुरंत प्राप्त कर दो, तो वह तुमको क्या हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। यानी कि साफ साफ बात कहे तो वह सब संसाधन होगा जिसको पुनः प्राप्त कर सकता है। अगर ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद क्या कर सकता है, तुम तुरंत प्राप्त कर सकता है, तो सब क्या होगा हमको नवीकरणीय। जैसे कि सौर ऊर्जा, क्या चीज़, सौर ऊर्जा। तो जो सूरज से हमारे पास ऊर्जा आता है, क्या आता है, ऊर्जा आता है। अगर मतलब ख़त्म हो गया, क्या हो गया, ख़त्म हो गया, सिर्फ सूरज के पास ऊर्जा नहीं है, अब सूरज के पास ऊर्जा आता ही नहीं है, तो तुम क्या कर सकता है, तुम सूरज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त कर सकता है नहीं, तुम अपने बिजली से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो सूरज से, क्योंकि सूरज खत्म हो गया है। सूरज पूरे तरीक़े से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे पानी ख़त्म हो गया, क्या हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ऐसा साधन है जो कि क्या कर सकते हैं, हम पानी बना सकते हैं। समझ गया? हाँ। तो जो सबको तुम क्या कर सकता है, तुरंत प्राप्त कर सकता है। तुरंत वाले चीज़ को क्या कहते हैं, पुनः, जो तुमको पुनः प्राप्त कर सकता है। यानी कि साफ साफ क्या है, तो वैसा संसाधन जिसको क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इसमें पानी आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद ताप हो जाएगा, उसके बाद कपड़ा हो जाएगा, ये सब क्या कर सकते हैं, हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखो अनवीकरणीय संसाधन, क्या चीज, कौन चीज, क्या चीज, हाँ प्राप्त कर सकते हैं। तुम तो गैस निकालता है, तुम तो गैस में दूध निकालते, दूध एक बात है, आजकल आता है दूध वैसे बनाता है केमिकल से, तो तुरंत हो गया, जो लंबे समय के बाद होगा तुरंत नहीं होगा। जैसे पृथ्वी के जीवन देखो कम से कम बहुत अरब साल है, तो उसके लिए 1 घंटा कोनो महीने नहीं लगता है। समझ गया कोई नहीं महीने नहीं लगता है, ठीक है। तुम बहुत दिमाग लगाओ अब
अब देखो दूसरा पढ़ते हैं अनवीकरण। अनवीकरण में क्या होगा, इसको तुम तुरंत प्राप्त नहीं कर सकता है, समझ गया। जैसे तुमको कोयला हो गया, ये तुरंत तुमको प्राप्त नहीं होगा तुरंत प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे गैस हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब तुरंत प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब ज़मीन के अंदर बनता है। आखिर बनता कैसे? तो जब भूकंप आता है, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकता है। आप बोले क्या ऑक्सीजन अभी प्राप्त नहीं कर कोई बोल देगा तो बताओ। हम ऑक्सीजन की बात नहीं की, हम प्राकृतिक गैस का बात किया है, ठीक है। हाँ हाँ तुमको सही कह रहा है। अभी तक देखो कितना खत्म हो, दूसरा ही बात बोला करो, परफेक्ट। अच्छा यो का ऐसा बताओ तो, यो हंस रहा था जखनी तुम बोल रहा था। आप बोले गैस में कुछ भी गैस आ सकता है, प्राकृतिक गैस बोले हैं। अब देखो जो हमारे पास प्राकृतिक गैस होंगे, कोयला होंगे, पेट्रोलियम होगा कि नहीं होगा, ये सब को तुम अगर प्राप्त करेगा तो तुरंत क्या करेगा, हमको प्राप्त नहीं है होगा, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भूकंप आता है तो जितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सारे क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं और इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, समझा। लाखों साल क्या करते हैं, हमको लग जाते हैं, या 100 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं, डिपेंड करता है पदार्थ किस प्रकार का तो बना ना। जैसे हीरा बनाएगा तो बहुत दिन लगता है बनाने में, ठीक है। तो सीधा सीधी बात कहें तो इसमें वैसा संसाधन आएगा जिसको तुम तुरंत प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि तुम आज कोयला खत्म हो गया तुरंत कोयला बना लो, तुरंत नहीं बनता है। तुरंत पेट्रोल खत्म हो गया तुरंत बना लो, तुरंत नहीं पड़ेगा। बनाने के लिए इसको लाखों साल चाहिए, 100 साल चाहिए, 50 साल चाहिए, बहुत समय लंबा हुआ ताते में कितनी पीढ़ी चले जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो इतनी बात समझा। हाँ कचरा से आजकल न बनता है, लेकिन पहले नहीं बनता था जब किताब छपा था। हम तुमको बता देंगे, फिर किताब लिखें गलती हो जाएगा, समझ गया, समझा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय, इतनी बात समझ में आए सबको। हाँ उसके बाद देखो उत्पत्ति हो गया, उसके बाद उपयोग के आधार पर, वो तो उल्टा बता दिया हम। क्या थे? हाँ किसका? हाँ हो सकता है, तुम डिपेंड बता बांट कोनो तरीका से बांट सकता है, ठीक है। इतनी बात समझा। उसका देखो अरे लिखाएंगे क्या लिखे थे, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। देखो आगे हम बढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, ठीक है। तो देखो जैव संसाधन और क्या चीज़, अजैव संसाधन। अब देखो जैव अजैव में क्या है, क्या चीज़, जैव मतलब क्या हो गया, जो सब चीज़ जीवित है, क्या है, जीवित है, समझ गया। जो सब चीज़ क्या है, हमको जीवित है। अब जीवित कौन सा, जैसे हम जीवित हैं, जानवर जीवित है, पेड़ पौधा जीवित है कि नहीं। हाँ देखो, हाँ आज देखो पेड़ पौधा कैसे जीवित है। हाँ देखो अल्लाह ने कहा जीवित ये कहता है कि अगर वह खुद के अनुसार चले, समझा, और अपने खुद के अनुसार चले और अपने से खुद से चले, समझा, और अपने सारा चीज़ करे, वो सब क्या होगा, हमको जीवित होगा। ये देखो कुर्सी अपने अनुसार नहीं चलता है, तुम चलाता है तब चलता है। पेड़ पौधे तुम्हारे अनुसार खाना नहीं बनाता है, उसको मन करेगा बनाएगा, समझा, वो सब क्या होगा, हमको जीवित होगा, समझा कि समझा। हाँ तो उस बात को हट करके इसमें बनो, क्या चीज़, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में कौन सा आएगा, जो सब चीज़ जीवित रहेगा। तो जीवित मतलब क्या चीज़, जो सब चीज़ सजीव रहेगा, क्या चीज़, सजीव। सजीव मतलब क्या होगा, जो ऐसा कोई वस्तु है, ऐसा कोई पदार्थ है, ठीक है, क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो क्या करे, खुद का कंट्रोल खुद से करे, दूसरे को का कंट्रोल नहीं करे, वो सब क्या होगा, हमको जीवित होगा। जीवित का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। कभी होता है कि कहता है कि अपने आकार में वृद्धि करे, तभी क्या होगा हमको। ये देखो ये बोर्ड, देखो ये बोर्ड अपने आकार में वृद्धि नहीं करता है, करता है नहीं, लेकिन अलग अलग परिभाषा समझना। लेकिन तुमको सिर्फ समझना सजीव क्या है, ठीक है।
तो सजीव वही होगा जो अपने शरीर को या अपने कोई भी चीज़ है अपने से क्या करे, कंट्रोल करे, उसका दूसरा कोई कंट्रोल नहीं करे। ये देखो बोर्ड का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, बोर्ड के हाथ में नहीं। जैसे पेड़ पौधा देखो, पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा का कंट्रोल पेड़ पौधा के हाथ में, तुम्हारे हाथ में, तो पेड़ पौधा जीवित हुआ क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल है कि ना। जैसे कोई भी जानवर है उसका कंट्रोल उसी के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में, उसका मन करेगा हाथ ऊपर करे ना नीचे करे, उसका मन है, तुम्हारा मन नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वैसा संसाधन जो सब सजीव हो, क्या हो, सजीव। यानी सजीव में जितने सारे चलाएगा, सजीव समूह के जितने सारे चीज आ जाएगा, सब हो जाएगा। तो क्या सुन गया, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तुमको निर्जीव वाले चीज आएगा। ठीक है, निर्जीव, निर्जीव समूह का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए अंडे। हाँ, यानी वैसा संसाधन जो निर्जीव समूह में आते हैं, जैसे कोयला हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो निर्जीव है, जो अपने खुद से उनका कंट्रोल नहीं करता है, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, बहुत सारी चीज़ है कि ना है। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, आपको अजैव संसाधन होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हाँ, तो ये तुमको उत्पत्ति के आधार पर क्या था, संसाधन के दो प्रकार, एक वो जैव संसाधन, एक वो अजैव। जैव में क्या पड़े, वैसा संसाधन जो सजीव समूह में आते हैं। सजीव समूह बता दिए, समूह मतलब होता है ग्रुप, सजीव में जितना आएगा सब आ जाएगा। अजैव में वैसा संसाधन जो निर्जीव समूह में आते हैं, निर्जीव में जितने सारी चीज़ आएगा क्या हो जाएगा, हमको सब हो जाएगा। इतनी बात समझा। आप देखो आगे पढ़ते हैं कि स्वामित्व के आधार पर क्या चीज़, ये स्वामित्व मतलब क्या हो गया, स्वामित्व मतलब हो गया कि किसी आदमी का, किसी इंसान का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी इंसान का। अभी जो हम पढ़ रहे थे जैव आई सब प्राकृतिक का था कि नहीं था। इसमें क्या होगा, किसी इंसान का। अब इंसान अलग अलग प्रकार हो सकता है, जैसे कि भारत सरकार हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी का मंदिर हो सकता है, लेकिन किसी एक इंसान का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो संसाधन जो स्वामित्व के आधार पर था, संसाधन के प्रकार। तो देखो ये व्यक्तिगत संसाधन क्या है, देखो ध्यान से तुरंत खत्म हो जाएगा। जो व्यक्तिगत संसाधन है, इसमें क्या होगा, इसमें वैसा संसाधन रहेगा जिसमें किसी एक ही निजी व्यक्ति का हक होगा और किसी का नहीं होगा। नहीं, किसी एक ही का होगा। समझ गया है, किसी निजी एक व्यक्ति का क्या होगा। जैसे ये बोर्ड मेरा है तो ये मेरा बोर्ड हुआ, ये मार्कर मेरा है तो मेरा हुआ, तुम्हारा घर तुम्हारा घर हुआ, किसी का उसमें हक, समझे। हाँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये निजी व्यक्ति का होगा। क्या होगा, निजी व्यक्ति का, हाँ निजी व्यक्ति का होगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब देखो यानी कि वैसा संसाधन जिसमें किसी एक निजी व्यक्ति का क्या हो, हक हो, अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे हम, व्यक्तिगत संसाधन। समझ गया। उसका देखो सामुदायिक संसाधन क्या होगा, किसी एक समूह का क्या हो, हक हो। समझा ना, किसी एक समूह का हक हो। जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, मंदिर में जाएगा तो किसी एक का समूह होता है, सबका समूह नहीं होता है। क्या समझ गया। जो मस्जिद जाएगा तो मस्जिद में क्या, एक किसी एक का समूह होगा, यानी कि रहेगा सबका, लेकिन उसका डिपार्टमेंट का एक का रहेगा। समझ गया। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। तो सामुदायिक संसाधन किसको कहेंगे, वैसा संसाधन जिसमें किसी एक समूह व्यक्ति के संसाधन हो, एक समूह। समझा। यानी कि से, हाँ, यानी कि से जैसे मंदिर हो गया, इसमें पूरा समुदाय के क्या होता है, हक होता है, लेकिन होता है केटा के। ठीक है, पार्क जाएगा, कहाँ जाएगा, पार्क जाता है सब, लेकिन अधिकार होता है केटा के, है लेकिन केटा के। हमने क्या समझा कि सामुदायिक संसाधन में वैसा संसाधन होगा किसी एक समुदाय का क्या होगा, हक होगा। समझे। जैसे मंदिर हो गया, किसी एक का हक हुआ, लेकिन रहता है सबका, लेकिन हक एक था, एक समुदाय का हक होता है। जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, पार्क हो गया, पार्क में जाता है सब, लेकिन हक कितना, किसी एक पार्क एक नहीं, सबका पार्क है, लेकिन जाता है क्या चीज़, यानी सब समूह मिल के जो बनाएगा, जहाँ सीधा समझा। हाँ, ठीक है, वहाँ पे सब समूह के लोग जा सकता है, लेकिन हक रहेगा एक ईटा का। क्या समझा। ऐसा नहीं कि तुम जाएगा उसको तोड़ देगा, ऐसा नहीं कर सकता है तो। हाँ, मैदान भी हो गया। समझ गया। हाँ, होगा, मैदान भी होगा। ऐसा नहीं कि तुम सोचना कि अच्छा मेरा है, हम जाके तोड़ देंगे उसको, तोड़ नहीं सकता, उस किसी का एक हक हुआ। स्कूल भी हो जाएगा।
सब जाता है लेकिन हक एक का सरकार का है कि ना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक समूह का क्या होगा, समुदाय का हमको हक होना चाहिए, ठीक है, अधिकार होना चाहिए। ये राष्ट्र संसाधन देखो क्या है, राष्ट्र मतलब क्या हो गया, किसी एक राज्य, क्या चीज़, एक वो राज्य, जैसे बिहार राज्य है तो बिहार राज्य का एक वो निश्चित क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि से तू बिहार वाला अधिकार जमाएगा होता है, जमाएगा दिल्ली वाला को नहीं हो पाएगा, समझ रहा है, क्या समझ रहा है, बिहार वाले जमाएगा उत्तर प्रदेश को नहीं, बिहार का एक क्षेत्र है, यहीं तक शासन कर सकता है, उसके बाद आगे नहीं। जैसे हाँ, जैसे तुम्हारा देखो, तुम्हारा घर का कहीं पे क्या होगा, आरी होगा, तो तुम वहीं तक रह सकता है, ऐसा नहीं कि तुम बोलेगा कि नहीं और आगे जाएंगे हम, तो और जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे का अधिकार उसके बाद। यानी राज्य में, राष्ट्र में क्या होगा, किसी एक राज्य के क्या होगा, एक विशेष अधिकार होगा, जहाँ तक वहीं तक उसका राष्ट्र अधिकार होगा, संसाधन होगा, ठीक है, वहाँ तक में जो सब यूज़ कर सकता है, समझ गया। जैसे मैं देखो भारत देश है कि ना है, तो इसमें एक वो राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र का अधिकार होगा, समझ गया, कर्नाटक वाले कर्नाटक का अधिकार, तेलंगाना वाले तेलंगाना का अधिकार होगा, आंध्र प्रदेश का अधिकार होगा, उसमें जितना संसाधन आएगा सब आंध्र प्रदेश का होगा, कर्नाटक में जितना संसाधन आएगा सब क्या होगा, कर्नाटक वाले का होगा, बिहार में जितना आएगा सब क्या होंगे, बिहार वाले के होंगे, बिहार वाले उसको जो भी कर सकते हैं, कोई मतलब, तो सीधी सीधी बात कहे तो जो राज्य का रहेगा उस राज्य में जो भी कुछ रहेगा उसका अधिकार रहेगा, समझ गया, सुनंडे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, जैसे देखो ये भारत देश है कि ना, इसके बाहर देखो नदी है, खाली पानी है, देख रहा है इधर क्या खाली पानी है, लेकिन भारत देश तो यही तक है कि ना है, लेकिन ये देश कहता है किसे, इसके अंदर तो लोग रहता नहीं है, इसके अंदर लोग रहता है नहीं रहता, लेकिन ये भारत देश 200 किलोमीटर अंदर तक, नहीं समझा, जैसे ये महासागर है, अरब सागर है कि ना है, यहाँ से तुम 200 किलोमीटर अंदर तक आ सकता है, मछली मार सकता है, जो कुछ कर सकता है, समझ गया, हाँ 200 किलोमीटर तक। जैसे देखो ये बात का निचला हिस्सा हुआ, तो ये जो अरब सागर है क्या है, तो मान लो इसका 200 किलोमीटर यहाँ तक आता है, तो कोनो देश आएगा, कोनो देश के जहाज, दूसर देश के जहाज, तो ये 200 किलोमीटर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य देश है कि नहीं, उस सब देश का अपन फिक्स रहता है, वहाँ तक आपको जाना है। जैसे भारत देश का है तो भारत देश का 200 किलोमीटर अंदर तक है, यानी 200 किलोमीटर अंदर कोई भी देश दूसरा देश नहीं जा सकता है जहाज लेकर के, दूसरे देश के जहाज आएगा तो नहीं जा सकता है, समझे, हाँ, यहाँ मछली मार लेगा, यहाँ पे दूसरा देश का आएगा तो हाँ ऊपर तक करून लगने रहता, सबको उसका लिमिट रहता है, कौन कौन तक जाएगा जहाज, हाँ लिमिट रहता है। जैसे राष्ट्रपति भवन यहाँ पे है तो अभी तक तुम जहाज नहीं ले जा सकता है, ठीक है, लिमिट है, समझ गया, नहीं ले जा सकता है, तो लेकिन उस पर अभी बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल की बात है, ठीक है। तो ये देखो ये मतलब अरब सागर है कि नहीं, इधर पानी देखो है कि नहीं है, तो देखो ये जो है तो मतलब 200 किलोमीटर इसका यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक, तो अगर कोई देश आएगा तो यहाँ मछली मार सकता है, लेकिन यहाँ पे मछली मार नहीं सकता, तो समझ गया, इस देश के लोग इधर सगरे मछली मारेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ देश के लोग यहाँ मछली नहीं मार सकता, यहाँ मछली मार नहीं सकता, समझ ना क्या कि यहाँ से फिर दूसरे देश का हो जाएगा, समझ गया, यहाँ पे कोनो देश मिल करके मछली यहाँ मार सकता है, कोई भी देश आ सकता है, समझ गया, ठीक है, हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होगा भारत देश का, उसका 200 किलोमीटर अंदर तक है, ठीक है, हिंद महासागर ले लो, अरब सागर ले लो, जो भी लेना है 200 किलोमीटर अंदर तक पानी में क्या करता है, ले सकता है, ठीक है। तो ये समझा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। उसका देखो विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, क्या चीज़, विकास के आधार पर, ठीक है, विकास देखो, अब देखो ये जो विकास है, क्या चीज़, विकास, देखो जैसे अभी पानी है, क्या है, पानी, अभी पानी का क्या करता है, तुम यूज़ करता है पीने के लिए, अगर कोई हो जाए ऐसा कोई विकास हो जाए, क्या हो जाए, विकास समझता कि नहीं समझता, ऐसा कुछ हो जाए, पानी को पेट्रोल तरीका से यूज़ करने लगे, तो विकास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये मार्कर हमारे पास है, इस मार्कर को यूज़ करने का तरीका बदल दे, क्या कर दे, तरीका बदल दे, हाँ, जैसे देखो इसको मार्कर को तरीका बदल दे कि बोले चलने लगा आपने, या इसका इंक कभी नहीं सटे, तो विकास हुआ इसके लिए, मार्कर के लिए, हुआ कि नहीं। जैसे तुम घर में रहता, जो घर में वो घर कुछ बड़ा हो गया, कुछ लंबा हो गया, कुछ चौड़ा हो गया, तो तुम्हारे अंदर क्या हो गया, विकास हो गया, समझ गया ना। तुम एक गो साइकिल रखता था, 10 गो साइकिल रखने लगा, 20 गो मोटरसाइकिल रखने लगा, तो तुम्हारे घर का क्या हो गया, विकास हो गया, समझा। तो विकास के आधार पर संसाधन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। पहला बात देखो संभावी संसाधन, क्या चीज़, संभावी,
ये संभव मतलब क्या होगा, संभावना, क्या चीज़, यानी कि संभावना। अब ये क्या होगा, इसमें वैसा संसाधन आएगा जिसमें तुम संभावना लगा सकता है। बोलो, हाँ बोलो, नहीं वो संसाधन नहीं, उसको संसाधन हुआ। देखो यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ पे पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में तुमको अंदाज लगाया, संभावना लगा सकता है कि यहाँ पे पेट्रोल हो सकता है, यहाँ पे कोयला हो सकता है, क्या समझ गया है। तो वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका होगा तो तुम अंदाज़ा लगा सकता है कि वहाँ पे पेट्रोल हो सकता है, और जो कोयला हो सकता है, जो हीरा हो सकता है, संभावना हो सकता है, ठीक है, समझ गया। हाँ एग्जैक्ट नहीं, संभावना लगाएगा, ठीक है। ये विकसित संसाधन क्या होता है, क्या जी, विकसित संसाधन, ठीक है। उससे पहले भंडार समझो, क्या जी, भंडार, ठीक है। भंडार समझेगा तो विकसित अपने समझेगा। देखो ये भंडारण संसाधन क्या है, भंडार मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ एक जगह क्या किया, फ्यूचर के लिए रखा हुआ। जैसे कि तुमका भूकंप हो गया, क्या हो गया, भूकंप। अब भूकंप हो गया, अब उस संसाधन का क्या किया, उसको रख दिया, तो क्या करेगा, फ्यूचर में यूज़ होगा, तो वह क्या हो जाएगा हमको, ये भंडार संसाधन। उसके बाद अगर पानी है, क्या है, पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी का भी क्या करेगा, धीरे धीरे तुम अपने आंकड़ा लगाते जाएगा, ठीक है। और उसका कुछ ऐसा चीज़ बना कर रख देगा जो कि फ्यूचर में क्या करे, यूज हो, तो वो भी क्या हो जाएगा हमको भंडार संसाधन में हो जाएगा, ठीक है। उसका देखो संचित कोष संसाधन, इसका जैसे उल्टा, जो भंडार में नहीं होता है, जो भंडार में हमको क्या करेगा, हमको नहीं होगा, वो सब क्या होगा, हमको संचित कोष संसाधन होगा, ठीक है। और इसके बारे में अच्छे से क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, समझ गया, समझ गया। संसाधन लिख करके टेंशन लगा और लिखो, लिखो मानव की आवश्यकता को, मानव की आवश्यकता को, मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं, जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। हाँ नहीं, नीचे टेंशन लगा और लिखो हाँ जैसे कुछ भी लिख दो, तुमको बता जैसा भी हो जाएगा। लिखो संसाधन भौतिक या जैविक हो सकते हैं, संसाधन भौतिक या जैविक हो सकते हैं, संसाधन भौतिक या जैविक हो सकते हैं। तो एक में भौतिक में लिखो मृदा, लिखा भूमि, जल, खनिज। आप लिखो जैविक में, जैविक में लिखो वनस्पति और जलीय जीव, वनस्पति और जलीय जीव। स्टार लगाओ, लिखो संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। स्टार लग लिखना है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। स्टार में लिखो जिम्बरमैन के द्वारा, लिखा जिम्बरमैन के द्वारा संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्बरमैन के द्वारा संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसी में लिखो सेवा को भी संसाधन माना गया है, सेवा को, सेवा को ही संसाधन माना गया है। सेवा को भी लिखना, सेवा को भी संसाधन माना गया है। जैसे तुम कोई जगह सेवा करेगा तो उपयोग हुआ, उपयोग करेगा तो क्या होगा, हमको संसाधन होगा। अब लिखो संसाधन के प्रकार, लिखो संसाधन के प्रकार। एक में लिखो उत्पत्ति के आधार पर, एक में लिखना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। ए नंबर में लिखो जैव संसाधन और बी में लिखो अजैव संसाधन। ए में लिखो जैव संसाधन, दो में लिखो अजैव संसाधन। ए नंबर में लिखना है जैव संसाधन, लिख करके टेंशन लगाना लिखना है। वैसा संसाधन जिसमें सजीव वस्तु या समूह आते हैं उसे जैव संसाधन कहा जाता है। समूह या वस्तु आते हैं, जैसे लिखो पेड़ पौधा और जीव जंतु, पेड़ पौधा और जीव जंतु। दूसरा लिखो अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तु के समूह आते हैं। वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तु के समूह आते हैं। वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तु के समूह आते हैं उसे
अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे लिखना कोयला, पेट्रोल, पत्थर आदि। आगे स्टार लगाओ 2 नंबर में, किसमें? अभी 1 नंबर लिखाए हैं उत्पत्ति के आधार पर, वही लिखाए हैं। आगे लिखो उपयोग के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला लिखो नवीकरणीय संसाधन, ए नंबर डालना है नवीकरणीय संसाधन, और बी में डालना है अनवीकरणीय संसाधन। ए में लिखो नवीकरणीय, लिख करके निशान लगा और लिखो वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लिखना है सौर ऊर्जा यानी जो धूप है, ठीक है, उसके बाद पवन हवा, उसके बाद जल, उसके बाद वन आदि। और नवीकरणीय संसाधन लिख करके निशान लगाना है और लिखना है वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, हीरा आदि। आगे स्टार लगाना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। एक में लिखो ए नंबर देना है, ए नंबर, ताकि समझ में आएगा इसका है, ठीक है। ए नंबर लिखो व्यक्तिगत संसाधन, ए नंबर लिखो व्यक्तिगत संसाधन, ए में लिखो व्यक्तिगत संसाधन। 2 में लिखो सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। 3 में लिखो राष्ट्रीय संसाधन, 3 में लिखना है राष्ट्रीय संसाधन। 4 में लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला लिखो व्यक्तिगत संसाधन, लिख के निशान लगा और लिखो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी, वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर हो गया, क्या हो गया? घर, अपना साइकिल, अपना मोटरसाइकिल, जो भी ये तुम्हारा है वही सब तुम्हारा निजी है, यानी व्यक्तिगत संसाधन है। पहला लिख लिया। दूसरा लिखो सामुदायिक संसाधन, लिख के निशान लगा और लिखो वैसा संसाधन जिस पर किसी एक खास समुदाय का अधिकार होते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होते हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय के अधिकार होते हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे मंदिर, मस्जिद, तालाब, गुरुद्वारा आदि। तीसरा लिखना है राष्ट्र संसाधन, लिखकर निशान लगाना है और लिखना है, क्या लिखना है? वैसा संसाधन जिस पर किसी, वैसा संसाधन जिस पर किसी, लिखा वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसका जैसे नहीं होगा बल्कि जो राष्ट्र में आएगा उस राष्ट्र का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। चौथा लिखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, लिखा। चौथा लिखना अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, लिखो वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, मतलब किसी दूसरे देश या अपने देश होगा, अपना देश, ठीक है। वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे लिखो किसी देश के तट रेखा से, किसी देश के तट रेखा से, हाँ जैसे लिखो, जैसे लिखो किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक, 200 किलोमीटर दूरी तक तट रेखा से
200 किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र अर्जित होते हैं। क्षेत्र अर्जित होते हैं। अब स्टार लगाओ और लिखो। विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। एक में लिखो संभावी संसाधन। एक में लिखना है संभावी संसाधन, लिख के निशान लगाना है। लिखो वैसा संसाधन, संभावी संसाधन लिखना है वैसा संसाधन जिसे भविष्य, वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग लाए जा सकते हैं। वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग लाए जा सकते हैं। जिसे भविष्य में उपयोग लाए जा सकते हैं या संभावना है। वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग लाए जा सकते हैं या संभावना है, उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे लिखना है हिमालय के क्षेत्र में खनिज, पवन और सौर ऊर्जा। आगे लिखना है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन लिख के निशान लगा और लिखो वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाए जा सकते हैं। उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। जैसे पानी, मिट्टी, जंगल। तीसरा लिखो भंडार संसाधन। वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं लाया जा सकता है। तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं लाया जा सकता है। वर्तमान में उपयोग नहीं लाया जा सकता है। तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं लाए जा सकते हैं। तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं लाए जा सकते हैं। उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। जैसे लिखो हाइड्रोजन ईंधन। अभी बहुत है लेकिन इसका उपयोग नहीं करता है। हाइड्रोजन ईंधन। चौथा लिखना है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। कोष लिखा है। हाँ, संचित कोश हम तो बोल रहे हैं। संचित कोश संसाधन वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोश संसाधन कहा जाता है। जैसे लिखो बांध में जल, वन। तो आज का ये जो भाग 1 है यहीं तक रहेगा। उसके बाद हम कल भाग 2 देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर क्या करेगा, पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थी छात्रों को।